नाम है कि आज एक तरह से कह लीजिए कि एक ट्रेलर है ये हजारीबाग में जो आज कुछ हुआ है या फिर हो रहा है। ये आज ट्रेलर है। अभी फिर से अगर देखा जाए तो आज हजारीबाग को बंद रखा गया है। दुमका देवघर ये सब जिला जो है वो बंद है। श्योर कर देना चाहता हूँ सभी छात्रों को कि ये जरूरी नहीं कि 17 दिसंबर को जो सुनवाई होना है कोर्ट में उससे निर्णय आ ही जाए। तो सभी का रिजल्ट को देखने के बाद एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता सकता है कि कितने बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है इसमें। जेएसएससी ने रिजल्ट दे दिया और जेएसएससी ने रिजल्ट जो दिया है वो देख करके किसी को भी लगता है 540 वाले स्टूडेंट का हो गया है, ठीक है, लेकिन जो 610 नंबर एससी स्टूडेंट है वो उनका नहीं हुआ है। और बहुत जल्द आपको एक भव्य आंदोलन जैसा कि अभी आपने बीपीएससी को लेकर के देखा था, ठीक है, वैसे ही रूपरेखा को तैयार करके और हम लोग भी जो है जेएसएससी के इस करप्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए एक आंदोलन तो जरूर होगा। एक जेएलकेएम के उम्मीदवार जिन्होंने डुमरी विधानसभा से चुनाव जीत करके आए हैं, काफी चर्चित चेहरे हैं, जयराम मातो जी, टाइगर जयराम मातो जी। आज उन्होंने सदन में जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को बड़े ताबड़तोड़ तरीके से रखा है। नमस्कार, जनहित टुडे देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ऋषिकांत पांडे। आज का सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो वो छात्रों के हित की बात जो मैं करने जा रहा हूं वह है जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा। इसका मुख्य कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ बसंत जी हैं जो छात्रों के हित के लिए लगातार आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। बसंत जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है और क्यों छात्र लगातार प्रदर्शन करने पे लगे हुए हैं? आज भी हजारीबाग में प्रदर्शन था, क्या कुछ छात्रों की मुख्य मांगे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं सभी को जोहार, नमस्कार। एक्चुअल देखिए ऋषिकांत जी, अगर सीजीएल के मुद्दा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी फिर से ये मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है और इसके पीछे कारण है, जैसा कि अभी आपने बताया कि बीच में विधानसभा का चुनाव था नवंबर के महीने में और विधानसभा के इलेक्शन से पहले जेएसएससी सीजीएल उतना ही चर्चा में था जितना कि झारखंड विधानसभा थी। और छात्र जो है काफ़ी असंतुष्ट दिखे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि किस कदर एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि जब चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावे कर रही थी, है ना। स्टूडेंट्सों छात्रों का भी बहुत उम्मीद था अलग अलग पार्टियों से, लेकिन हुआ वही जो स्टूडेंट नहीं चाहते थे। और अभी फिर से अगर देखा जाए तो आज हजारीबाग को बंद रखा गया है। दुमका देवघर ये सब जिला जो है वो बंद है। झारखंड के तमाम जिला में छात्र जो है एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम लोग अपनी हक की लड़ाई जो है इतना जल्दी वो छोड़ने को तैयार नहीं है। कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, एक तो सबसे पहले एग्जाम में स्कैम हुआ है, सारे सबूत देने के बाद भी हम लोगों ने जेएसएससी को भी सबूत दिया, हम लोग ने गवर्नर को भी सबूत दिया, सब जगह पे जहाँ जहाँ हम लोग से डिमांड किया गया वहाँ पे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जेएसएससी अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार है ना, और सरकार जो है वो अपने तानाशाही से हटने को तैयार नहीं है। और ऐसे में चुनाव खत्म हुआ और खत्म होने के बाद जब सरकार बनी, जेएमएम गठबंधन की, जेएमएम कांग्रेस की जब सरकार बनी तो उन्होंने जल्दबाजी में, शायद आपको ज्ञात होगा कि नहीं, 3 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। और मैं दर्शकों को बता देता हूं कि 30 नवंबर को सरकार जो है वो इस पीआईएल पे अपना जवाब दाखिल करती है। अनफॉर्चुनेटली 3 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाता है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जो है वो नहीं बैठ पाते हैं। कारण क्या है कि उनकी जो पिता है उनका देहांत हो जाता है, जिस कारण से वो न्यायालय में नहीं बैठ पाते और जनहित याचिका का सुनवाई जो है बिना उनके नहीं हो सकता है, बिना मुख्य न्यायाधीश का नहीं हो सकता है। ऐसे में अगला डेट 17 सितंबर को दिया गया और इसी का मौका का फायदा उठा करके जेएसएससी ने अपना जो है वो पाला झाड़ लिया और जस्ट 4 तारीख को आप देख रहे होंगे देर रात में उन्होंने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। हालांकि उसके बाद वो अपने आप को शरीफ दिखाने के लिए एक दिन के जस्ट बाद 1 साल से पेंडिंग जो रिजल्ट था आपका नगर पालिका का, म्यूनसिपैलिटी का, उसको भी उन्होंने जारी कर दिया। अब म्यूनसिपैलिटी हो या फिर जेई का एग्जामिनेशन हो, पीजीटी का एग्जामिनेशन हो और रिसेंटली जो सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, सभी का रिजल्ट को देखने के बाद एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता सकता है कि कितने बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है इसमें। फिर भी सरकार जो है वो तानाशाही पे उतरी हुई है। अब तो थोड़ा उसे ज़्यादा घमंड हो गया क्योंकि वो फिर से सत्ता पे आ गई है और ऐसे स्थिति में छात्र जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है। कम से कम एटलीस्ट सरकार को ये चाहिए थी कि अभी जब मामला कोर्ट में है उन्होंने भी अपना जवाब दाखिल किया है। जैसा कि पता चला है कि उन्होंने जो अपने तरफ की अपने पक्ष जो है, जैसे कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर सील हुआ, कैसे क्वेश्चन पेपर को कैमरास के सामने खोले गए, इन सारे चीज़ों को अपने जवाब के रूप में उन्होंने दाखिल किया। लेकिन सच्चाई को तो वो खुद नहीं दिखाना चाह रहे कोर्ट को। और अपना जवाब दाखिल करने के बाद उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया और रिजल्ट जारी होने के बाद कई ऐसे छात्र जो हताश है, निराश है और उसी का परिणाम है कि आज एक तरह से कह लीजिए कि एक ट्रेलर है ये हजारीबाग में जो आज कुछ हुआ है या फिर हो रहा है, ये आज ट्रेलर है। छात्रों ने ठान लिया है कि 16 तारीख तक, ऐसा
कयास लगाए जा रहे हैं कि 16 तारीख तक एक भव्य आंदोलन होना है। चूंकि 17 को हम लोग का सुनवाई भी है कोर्ट में, ठीक है, तो उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन 16 तारीख को उम्मीद है कि एक बड़े पैमाने पर आंदोलन हो सकता है। अभी डेट फाइनल नहीं है, बहुत जल्द डेट फाइनल करके और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि इसमें सभी शिक्षक भी साथ हैं, सभी छात्र भी एकजुट हैं। और मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ है। अब एक मेरे पास कॉल आया था, मैं आप सबको बता देता हूँ कि वो SC कैटेगरी के छात्र हैं, ये हमारे कोडरमा जिला के रहने वाले हैं। SC कैटेगरी के वो छात्र, उन्होंने एग्जामिनेशन को लिखा था और 610 अंक आने के बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। सोचिए, SC कैंडिडेट को 610 नंबर ला रहे हैं 750 में, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। जब उन्होंने जाकर के JSSC से सवाल किया, JSSC कहता है कि ठीक है, आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, अभी आप घर जाइए। बताइए, ऐसा कौन सा आयोग है इस इंडिया में, कौन सा स्टेट का आयोग है या फिर सेंट्रल में भी ढेर सारे आयोग है, कौन सा आयोग है जो ऐसा जवाब देता है और ऐसे रिजल्ट प्रकाशित करता है? ठीक है, तो ये सब जो नौटंकी है वो चल रहा है JSSC का। सरकार को भी अब थोड़ा सा एक तरह से कह लीजिए तो एनर्जी मिल गया है, क्योंकि वो वापस चुनाव जीत करके आ गई है। हालांकि देखिए, हम लोग की लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकार में बैठे जो करप्ट अधिकारी हैं उनसे है हम लोगों की। छात्र लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब 21 और 22 सितंबर को परीक्षा होनी थी, जो 21 की परीक्षा जो भी उसके अगर रिजल्ट के देखें तो उसके रिजल्ट में 80 के करीब बच्चे पास हुए हैं। लेकिन अगर मैं 22 सितंबर की बात करूं तो 22 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो 2100 से ऊपर से ज़्यादा बच्चे पास हुए। तो क्या 21 और 22 क्या 50-50 होता तो ज़्यादा बेटर होता, या इस तरह जो आंकड़ा है वो क्या दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? देखिए, सही कहा आपने कि 21 तारीख वाले को अगर देखें हम पूरा, अगर रिजल्ट को आप रिव्यू करेंगे तो 21 तारीख से मात्र एक्चुअल डेटा जो है 82 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने 21 में एग्जाम लिखा था, ठीक है। और 22 तारीख वाले में से मैं लगभग 2000 से 2100 स्टूडेंट जिनको कॉल किया गया, क्योंकि लगभग 2250 के आसपास में छात्रों को कॉल किया गया DV के लिए। अब ये खुद सोचने वाली चीज़ है और सेल्फ समझने वाला चीज़ है कि एक दिन से मात्र 82 स्टूडेंट और बाकी एक दिन से 95 या फिर 90% से ज़्यादा स्टूडेंट। देखिए, इसके पीछे बस जो कारण है वो सभी को पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, 22 तारीख वाला खास करके मैं बात कर रहा हूँ, जो कि रिपीटेड थे। वो सेंट्रल SSC से लिया गया हो, जो SSC का CGL है वहाँ से कॉपी किया गया हो, या फिर टेट का पेपर हो, तो अलग अलग जगह से हूबहू क्वेश्चन और ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किए गए थे। और कहीं ना कहीं एक ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे स्कैम करने की तैयारी जो है पहले से ही चल रही थी। शायद ये भी रीज़न होगा कि 22 तारीख वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है, जबकि अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 22 के तुलना में 21 में स्टूडेंट ने ज़्यादा एग्जाम लिखा था, ज़्यादा स्ट्रेंथ था 21 वाले एग्जाम में, क्योंकि नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट भी ज़्यादा थे उसमें। और ऐसी स्थिति में सरकार भी जो है वो अपने आप को शरीफ दिखाने का प्रयास कर रही है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार के लिए सही होगा और आयोग के लिए सही होगा। या बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं जब वो चुनाव जीते या हारे उससे पहले भी वो कह रहे थे कि मैं चुनाव जीतते ही ये ऐलान कर दूंगा, निरस्त कर दूंगा। अभी भी मैं एक पोस्ट देख रहा था बीजेपी के एक नेता का, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर छात्र जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें छात्र के साथ बीजेपी खड़ी है। कितना आपको सही लगता है ये? देखिए, कहने को तो ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं और किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जा सकता है, ये तो खैर पॉलिटिकल चीज़ें हैं, लेकिन छात्रों का मांग जो है जेन्युइन है, छात्रों का समस्या जेन्युइन है, छात्रों का दर्द जेन्युइन है। ये सरकार को भी समझना चाहिए। अगर मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, छात्र आखिर मजबूर होकर के कहाँ जाए, है ना? क्योंकि छात्र उसी का साथ देंगे, छात्र उसी से बात करेंगे जो उनकी मुद्दों को सुनेगा। इतने बड़े पैमाने पे स्कैम होने के बाद, सारे सबूत देने के बावजूद भी अगर JMM मानने को तैयार नहीं है या उस सरकार के आयोग मानने को तैयार नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं छात्रों को मजबूर किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनके मंत्रियों को ये पता नहीं है कि कितने बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है, तो ठीक है। हाँ, हालांकि अगर ऐसा है तो आज अभी भी सरकार आपकी बन चुकी है, सरकार बनने के बाद आप खुल करके, आपका कोई भी मंत्री या फिर विधायक इस पे खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा लगा आज की एक JLKM के उम्मीदवार जिन्होंने डुमरी विधानसभा से चुनाव जीत करके आए, काफी चर्चित चेहरे हैं, जयराम मातो जी, टाइगर जयराम मातो जी। आज उन्होंने सदन में JSSC CGL के मुद्दे को बड़े ताबड़तोड़ तरीके से रखा है और सरकार से मांग किया है कि छात्रों की मुद्दा जो है वो सुना जाए, छात्रों से बात किया जाए, उनका क्या तकलीफ है, क्या दर्द है ना, क्या उनके पास सबूत है, सभी चीज़ को सुना जाए। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, अब अगर छात्र जयराम के पक्ष में बात करते हैं, जयराम के सपोर्ट में बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं फिर हम लोग JKLM का पार्टी के लोग हैं। तो देखिए, एक्चुअल में छात्रों के दर्द, छात्रों की मुद्दा को जो बात करेगा, ऑब्वियस ही बात है छात्र उनके साथ होंगे।
और यही हुआ था आपके जो इलेक्शन का प्रचार प्रसार चल रहा था, क्योंकि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो छात्रों को मुद्दा को बड़े बड़े मंच पे उठाने का प्रयास किया था। इसी वजह से छात्रों को एक उम्मीद था कि नहीं चलिए कम से कम बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो छात्रों को दर्द को समझा है, और यही कारण थे कि छात्र जो है वो बीजेपी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। मैं 17 तारीख को जो फैसला आना है, उस फैसले के बाद आप लोगों को की क्या लगती है, ऐसा कि उस फैसले में क्या आ सकता है? क्या कुछ उम्मीदें आपकी टिकी हुई हैं उस फैसले को लेकर? देखिए, एक चीज़ तो मैं श्योर कर देना चाहता हूँ सभी छात्रों को कि ये ज़रूरी नहीं कि 17 दिसंबर को जो सुनवाई होना है कोर्ट में, उससे निर्णय आ ही जाए, क्योंकि आ, हमारे जो सबूत हैं उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो भी सबूत दिए गए हैं, और मैं अभी भी बता देता हूँ कि रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे सबूत जो है वो और भी निकल करके आए हैं, जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रमाणित करते हैं कि स्कैम हुआ है, ठीक है। और ये दावे के साथ अब कहा जा सकता है कि स्कैम हुआ है, तो उन सारे सबूतों को भी हम लोग संलग्न करेंगे। और हम लोग जो है, चूंकि देखिए कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर है, सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है, हाँ ना, उनके सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर हमारे साइड से भी जवाब दाखिल किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 17 को स्टे भी नहीं लग सकता है। अगर जिस मकसद से हम लोग चल रहे हैं या जिस तरह से हमारा प्लानिंग है, अगर हम लोग उस चीज़ में सफल हो जाते हैं, हालांकि उसके लिए मेहनत अभी हम लोग को बहुत करना होगा। और अभी क्या है कि हमारे जो हम लोग के जो वकील हैं वो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। शायद उनका पुत्र का शादी है 14 तारीख को, ठीक है, जिस कारण से वो समय नहीं दे पा रहे। तो हम लोग तो कोशिश करेंगे कि इतने बेहतरीन ढंग से हम लोग अपने पक्ष को रखें, ताकि 17 तारीख को 17 तारीख का जब सुनवाई हो तो बाकी का आगे का प्रोसेस के लिए स्टे जरूर लग जाए। हालांकि रिजल्ट देना था, जेएसएससी ने रिजल्ट दे दिया, और जेएसएससी ने रिजल्ट जो दिया है वो देख करके किसी को भी लगता है 540 वाले स्टूडेंट का हो गया है, ठीक है, लेकिन जो 610 नंबर एससी स्टूडेंट है वो उनका नहीं हुआ है। कल ही एक हमारे पास मैसेज आया था कि कोई दिव्यांग कैंडिडेट है ना, जिनको दूसरे बच्चे के रोल नंबर पे बैठा करके उनसे एग्जाम लिया गया, और दूसरे के जो सीट होता है ना, ठीक है, जिसपे अटेंडेंस सीट जो होता है उस पे साइन करवाया गया है। बताइए कैसा कैसा खेल चल रहा है सर। इसी दौरान मैं जब रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे मैं सेम डे मैंने देख रहा था कि एक स्क्रीनशॉट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस स्क्रीनशॉट में कुछ ऐसे लिखे हुए थे कि 2 से ढाई महीने पहले एग्जाम के तुरंत बाद एक मैसेज किसी को किया जाता है कि ये रोल नंबर इसको जरा देख लीजिएगा, इस टाइप का कुछ मैसेज किया जाता है। देखिए, और एट द एंड ऑफ टाइम जब रिजल्ट आता है तो सेम वो रोल नंबर जो है वो रिजल्ट में मेंशन रहता है। क्या कुछ उसमें क्या हाँ, लगता है, क्या ऐसी सच्चाई लगती ऐसी है? बहुत घटनाएं हुई है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो सेंटर के बाहर बैठ करके वो आंसर को रट रहे थे। उन्होंने अपने पेजेस में या फिर कॉपीज में आंसर को लिखे हुए थे। जब बाकी छात्रों ने वैसे छात्रों को देखा तो उन्हें शक हुआ। शक होने के आधार पे जब उन पे प्रेशर बनाया गया, और उनके पास जो पेपर था उसको जब जब्त किया गया, और उसका फोटो खींच करके और उस वैसे बच्चों का एडमिट कार्ड पे रोल नंबर जब नोट करके रखा गया, ये सोच करके कि हो सकता है कि इन लोगों को क्वेश्चन पता है तो एकदम गारंटी होगा कि रिजल्ट आएगा, और वही हुआ है, ठीक है। वही चीज़ सर्कुलेट किया जा रहा है। इसमें कोई किसी तरह का कोई फेक नहीं है, ठीक है, कोई क्रिएटिव नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है कि जो छात्र उस समय एग्जामिनेशन से पहले, सोचिए एग्जाम शुरू होने से पहले अर्ली मॉर्निंग में आंसर रट रहे थे, आंसर को लिखने का प्रैक्टिस कर रहे, या फिर आंसर को लिख करके एक तरह से कहिए रिवीजन कर रहे थे, वैसे छात्रों का रिजल्ट जो है हो गया। हालांकि उस समय भी छात्रों के द्वारा दावा किया गया था कि पक्का है कि ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, और वही सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। कई ऐसे एग्जाम्पल है, आपने 1-2 देखा है, तो हमारे पास तो हमको लगता है 50 से ज़्यादा ऐसे रोल नंबर है जो ऐसे बच्चे हैं जिनका पहले ही ये दावा कर दिया गया था कि इन बच्चों का रिजल्ट होना है, और हुआ भी। आज तो सैकड़ों छात्र महाआंदोलन के लिए तैयारी कर रहे थे। अब क्या लगता है कि छात्रों की आपकी ओर से क्या मैसेज है? आप उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आगे इस आंदोलन को पुरजोर दिशा दिखाने के लिए, कुछ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि कुछ इसमें निष्कर्ष निकल सके, उसके लिए छात्रों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, छात्रों को मैं एक ही सुझाव देना चाहूँगा। सबसे पहले बात कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बीपीएससी में किस तरह से आंदोलन हुआ। हमारे छात्र भी, मैं बता दूं सभी को कि हमारे झारखंड के छात्र भी कमर कस लिए हैं, क्योंकि अभी तक छात्र इस उम्मीद में बटे हुए थे कि शायद उनका एग्जाम अच्छा गया हो, रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन उनका एग्जाम इतना भी अच्छा नहीं गया था जो कि वो पैसे वाले को पीछे छोड़ सके। ये बात उनको भी समझ में आ गया। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे सबूत जो है वो अभी भी निकल करके आ रहे हैं, जो कोर्ट के साइड से हमें मजबूत कर रहे हैं। और दूसरी बात, छात्र जो है उनका खून अभी भी खौल रहा है, और छात्र किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बस वो शिक्षकों के वेट में बैठे हुए कि आखिर शिक्षक जो है क्या निर्णय लेते हैं, और बहुत जल्द झारखंड के तमाम शिक्षक जो है एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, एक निर्णय पे पहुंचेंगे, और बहुत जल्द आपको एक भव्य आंदोलन, जैसा कि अभी आपने बीपीएससी को लेकर के देखा था,
ठीक है, वैसे ही रूपरेखा को तैयार करके और हम लोग भी जो है जेएसएससी के इस करप्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए एक आंदोलन तो जरूर होगा। क्या कोडरमा में भी कुछ आंदोलन की तैयारी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी जिला में, सिर्फ कोडरमा जिला नहीं, झारखंड के 24 जिला में ये आंदोलन जो है इसकी तैयारी खूबजोर तरीके से चल रही है और अलग अलग लीडर जो है, अलग अलग छात्र जो है, अलग अलग शिक्षक जो है, अलग अलग जगह से लीड कर रहे हैं। और चूंकि ये छात्रों का मुद्दा है तो इस बार छात्र जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, छात्र जो है काफ़ी यूनाइट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जितने भी छात्र हैं आप यूनाइट रहिए, एक साथ रहिए, जो भी निर्णय लिए ठोस निर्णय लीजिए और आगे की जो कुछ भी कदम होगा हम शिक्षक उनके साथ हैं। देखिए हमारे साथ बसंत जी थे जो कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उनके हितों की बात करते हैं। इन्होंने साफ तौर पे बहुत सारी बात बताई। कहीं ना कहीं जिस तरह ऐसे सीजल को लेकर लगातार विवादों में जिस तरह से सीजल गिरा हुआ है वो कहीं ना कहीं ऐसे सीजल की नाकामी को दर्शाता हुआ नजर आने लगा।